मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो इसमें ये विषय दिए गए हैं, इन सभी के पाठों को हमें भर करके 15 फरवरी के पहले पहले तक इनको जमा करना है, जिससे कि हमारे क्लास टीचर इनको चेक करेंगे और चेक करके इस पे नंबर भी देंगे, क्योंकि यही हमारी मात्र इन्हीं वर्गों के अनुसार ही हमारी पूरी इस वर्ष की पढ़ाई इन्हीं पर डिपेंड है, इन्हीं पर आधारित है। इसलिए हमें इनको भरना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें आज देखिए, जो कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान दी गई है, इस सामाजिक विज्ञान के जो भी पाठ दिए गए हैं, इन सभी पाठों को हम भरेंगे और इनके जो अध्याय दिए गए हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ ये दिया गया है अध्याय बंद करना ही सब पल्ली से है ना, तो भी आवाज नहीं आने लगत नहीं। हाँ, जा भी बात है, बहुत सी आवाज छुप जात। अपनी बस आवाज नहीं था। हाँ, जा भी क्या करे, कहाँ छो तो प्रश्न क्रमांक 2 दिया है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो जो उत्तर अमेरिका है, इस महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 10 डिग्री उत्तर अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ उत्तर अमेरिका का थोड़ा सा हमें वर्णन लिखना है, सीखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 दिया है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी, पश्चिमी व उत्तरी भाग में स्थित महासागरों के नाम लिखिए। उत्तर अमेरिका जो है, वहाँ के महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उसके उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर है। ये बात हम उत्तर अमेरिका की कर रहे हैं, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका का पूरा विवरण है इस पाठ में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 दिया कि अटलांटिक महासागरीय प्रवाह है, इसके तंत्र के बारे में लिखिए। तो अमेरिका में रॉकी पर्वत प्रमुख जल विभाजक है, जहाँ से नदियाँ का प्रवाह होता है और अलग अलग दिशाओं में विभाजित होता है। जैसे हमारे यहाँ सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, ऐसे ही वहाँ की जो नदियाँ हैं, वहाँ पर रॉकी पर्वत है, यहाँ से वो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 दिया गया है कि क्या कारण है कि कैलिफोर्निया में शीत ऋतु में वर्षा होती है। जैसे यहाँ शीत ऋतु लगती है और वर्षा शुरू हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ पर जुलाई में वर्षा होती है। यहाँ देखिए, क्योंकि कैलिफोर्निया में उत्तरी पश्चिमी तट सुंदर और पश्चिमी पछुआ हवाओं के प्रवाह के कारण यहाँ पर वर्षा होती है, पूरे साल वर्षा होती है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न 6 देखिए, लिखा है कि न्यूफाउंडलैंड का क्षेत्र मत्स्य व्यवसाय के लिए क्यों प्रसिद्ध है। मत्स्य व्यवसाय यानी मछली का जो हमारे यहाँ का व्यवसाय है। तो न्यूफाउंडलैंड में लैब्राडोर की ठंडी और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराओं के मिलने से यहाँ पर जो है
प्रश्न जो दिया है 6, इसको फिर से देखिए। न्यूफाउंडलैंड का क्षेत्र मत्स्य व्यवसाय के लिए क्यों प्रसिद्ध है? तो न्यूफाउंडलैंड में लैब्राडोर की ठंडी और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराओं के मिलने से घना कोहरा छाया रहता है। इसी कारण तापमान में परिवर्तन से मछलियों का उत्पादन बहुत लाभदायक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया है कि गल्फ स्ट्रीम तथा अलास्का की धाराओं का वहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इनके प्रभाव से तटीय भागों का जो तापमान है सदैव ऊंचा रहता है और हवाएं इसमें गर्म होकर के नमी ग्रहण करके वर्षा करती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 दिया है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? वहाँ अधिक वर्षा किन पवनों के कारण होती है? जो कौन सी पवनें, कौन सी हवाएं हैं? तो जो द्वीप है, नंबर 1 यहाँ द्वीप समूह है मेन चीज। दूसरा है मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्वी जो भाग होते हैं। और नंबर 3 है कि ब्रिटिश कोलंबिया। इनके कारण यहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। तो यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न था थोड़ा अधूरा था कि यहाँ अधिक वर्षा किन पवनों के कारण होती है। वर्षा वाले क्षेत्र तो ठीक थे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ अधिक वर्षा होती है, लेकिन किन पवनों के कारण होती है? तो यहाँ लिख लीजिए कि यहाँ पर पछुआ एवं सनमार्गी पवनों के कारण अधिक वर्षा होती है। ये जो 2 पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें और सनमार्गी पवनें, इनसे अमेरिका में जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो इन 2 पवनों को इसमें और जोड़ लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है कि महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में संक्षेप में लिखिए। थोड़ा सा लिखना है। इस महाद्वीप के कैलिफोर्निया की घाटी में रेड बुल का वृक्ष है। अब तक का ज्ञात संसार का सबसे ऊंचा और सबसे प्राचीन यानी बहुत पुराना और सबसे विशाल माने बहुत बड़ा तने वाला वृक्ष माना जाता है इस महाद्वीप कैलिफोर्निया की घाटी में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न 10 देखिए। दिया गया है कि नीचे दिए गए उत्तर अमेरिका को रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो नंबर 1 दिया है अपलेशियन व रॉकी पर्वत। नंबर 2 प्रेरी घास के मैदान। 3 ग्रीनलैंड अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। 5वां में मिसिसिपी व सेंट लॉरेंस नदी। लैब्राडोर का पठार। सुपीरियर मिशिगन की झील। मध्यवर्ती का मैदान वाशिंगटन डीसी और मैक्सिको। ये देखिए, इसमें जो दिए गए हैं, ये जो मानचित्र दिया है, इसमें हमें इनको क्या करना है, भरना है। तो ये देखिए जो मानचित्र है, मानचित्र में मैंने सभी के नंबर लिख दिए हैं क्रमशः। तो आप इन नंबरों की जगह पर इन जो हमारे देश दिए गए हैं, ये देखो नंबर 1 है, यहाँ पे हमें रॉकी पर्वत है, ये लिख देना है। तो यहाँ देखो ये नंबर 2 दिया गया है, नंबर 3 भी इसी में ऊपर दिया गया है, नंबर ये 4 भी है, नंबर 5 भी है, 6 भी है और ये 7 भी है। ये देखो ये सभी नंबर दिए गए 8, 9, 10। तो इस प्रकार से इस पूरे में ये देखो यहाँ पे 3, ये है 3। तो इन सभी को जो क्रम से हमने नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों की जगह पर आप जो ये जो दिए गए हैं ये मैदान, इन मैदान को आप यहाँ पर लिख लेना। ठीक, तो 1 से 10 तक के जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी को हमने अच्छे से समझ भी लिया है, लिख भी दिया है। या नहीं लिखा है तो अपनी वर्कशीट में इनको लिख लीजिए। इसके आगे वाले जो पार्ट हैं उन सभी की वीडियो मैं आप जल्दी से जल्दी इस पर अपलोड कर दूंगा। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और मैं पहले बता चुका हूं कि भाई मीन्स का मेरिट की तैयारी आपको निश्चित ही करना है। मैं इसकी वीडियो भी अभी अपलोड करने वाला हूं, तो इनकी वीडियो को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है जिससे कि आपका सिलेक्शन मीन्स का मेरिट परीक्षा में हो जाए। क्योंकि 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपया सालाना स्कॉलरशिप दे रही है सरकार। ये 2008 से यह प्रक्रिया चालू है, हमें इसका मालूम नहीं था,
लेकिन अब जब हमें पता हो गया है, फार्म हमने भर दिया है मीन्स का मेरिट का, तो हमें इसकी तैयारी निश्चित ही करनी है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।